हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं विकास देवांगन, लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईटी जेईई से। आज मैं आप लोग के साथ में हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं विकास देवांगन, लक्ष्य कोट एकेडमी भिलाई से, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईटी जेईई से। तो आज मैं आप लोग के साथ में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहा हूं। हाँ, तो सर इतना स्पेशल इफेक्ट देके क्यों बोल रहे हो? बेटा, जितने लोग को न्यूमेरिकल्स नहीं बनता वो ध्यान से देख लेना, बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो सबसे पहले ना आप लोग को ना फॉर्मूला बता दूं कि क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूं। तो बेटा आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से करने वाला हूं, 1μ2। इसका मतलब क्या, लाइट पहले फर्स्ट मीडियम पे आया, फिर सेकंड मीडियम पे गया। आया समझ में? और इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आया समझ में? कैसे बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर हुआ? अच्छा, तो सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? भाई इसका फॉर्मूला होता है μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। भैया ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि भैया सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी दोनों पता है, फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोलेगा, तो ये तो अपन जान सकते हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन जब बनाएंगे तब देखेंगे अपन। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। चल थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा और आगे देखने में एक चीज आपको जानना है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर 1 होता है, ऑलरेडी बता दिया हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है कितना होता है भाई? 3/2 या फिर 1.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 या फिर 1.33। भाई डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसको इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज, वेलोसिटी जब लाइट एयर पे रहेगा तो क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? तो इतना अगर जान गए, साइन का इस्तेमाल किया गया है, तो साइन की अलग अलग वैल्यूज, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर आप लोग इतना ध्यान में रख सकते हो तो बेटा हाँ 100% आप लोग का न्यूमेरिकल बन सकता है। आया समझ में? न्यूमेरिकल बन सकता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देख लो। इसको रब कर रहा हूं, पॉज करके आप लोग लिख लो ना। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी देखो। पहले तरह का क्वेश्चन बेस क्लियर करने के लिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं। क्या बोलेगा? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज, कितना था? 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज क्या था? हाँ भाई क्या था? 4/3। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये फाइंड आउट करना है। तो वही यार, म्यू ग्लास पहले लिखा है, इसका जी बाद में लिखेंगे, और वाटर बाद में, इसका डब्ल्यू को पहले लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μg अपॉन μw। μg की कितनी वैल्यू है बच्चों? 3/2। और μw की क्या वैल्यू है बच्चों? 4/3। अपने को पता है ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, ये ऊपर चले जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2 × 3/4। ये जब ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8।
अब आपकी इच्छा हो उसको डिवाइड करोगे तो आ सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। क्लियर हुआ? तो ये एक तरह के क्वेश्चन बच्चों, हाँ बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ऐसे ही सेम टू सेम। एक और ये क्वेश्चन आपके ना बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% देखने को मिलता है। 100% क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और यही क्वेश्चन आता है ना, मैं पहले बता दे रहा हूं, इस 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्लियर हुआ? क्या बोलेगा, लाइट की स्पीड किसी मीडियम पे ये है, तो इस मीडियम पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। जाहिर सी बात है भाई, हम दो वाला पढ़े हैं, है ना, μ1 μ2 v1 v2, तो एक दिया हुआ है तो दूसरा आप क्या मानोगे, बिल्कुल एयर मानोगे। ठीक है, तो ये जो मीडियम है ना इसको फर्स्ट ले लेते हैं, जो एनी मीडियम को फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, v1 की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम पे म्यू की वैल्यू निकालना है, μ1। अब मैं सेकंड मीडियम को एयर ले रहा हूं बच्चों, तो एयर में स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वहीं पर μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1। और क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो यार, क्या था फॉर्मूला, हाँ, μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। μ2 की जगह पे 1, μ1 तो μ1 ही रहेगा, v1 की जगह पे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निपटा दें क्या, चलो निपटा दें। ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में निपट जाएगा, 10⁸ निपट जाएगा, 1/5 2 जा हुआ ना। चलो तो क्या बचा, 1/μ1 इक्वल्स टू 2, और क्या हो जाएगा, μ1 इक्वल्स टू 1/2 या फिर 0.5। तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना रहेगा बच्चों, 0.5। तो बच्चों पहला एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले एक डिटेल जो लास्ट वीडियो पे, मतलब कि अभी लास्ट जो एंड किया मैं, वहां पर एक चीज बस बताना भूल गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको c से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। होप आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। लेकिन पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप में से वो सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना जिन लोग को न्यूमेरिकल नहीं बनता, और वो लोग भी बहुत ध्यान से देखना जिन लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सर न्यूमेरिकल तो दिया लेकिन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करें। आया समझ में? तो स्टार्ट करें, चलो। तो बच्चों हम ना एक मेजर मिस्टेक करते हैं। क्या मेजर मिस्टेक करते हैं, गिवन डाटा नहीं लिखते, और अगर लिखते भी है ना गिवन डाटा तो कैसे लिखते हैं पता है, जो या तो स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंबल नहीं लिखेंगे, या तो सिर्फ सिंबल लिख देंगे, स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज यहां पे लिखने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे बच्चों, गिवन डाटा से। चलो देखते हैं, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या पूछ लिया है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इन विच द स्पीड ऑफ लाइट, और उस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यार एक बात सोचो, स्पीड ऑफ लाइट कब बदलेगा, स्पीड ऑफ लाइट वरना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब बदलेगा जब मीडियम बदलेगा। आया समझ में? जब मीडियम बदलेगा तभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा, और तभी स्पीड ऑफ लाइट भी बदलेगा। और हमें ऑलरेडी क्या पता है, अगर
हमारा लाइट एयर में ट्रेवल करते रहता तो कितना स्पीड रहता उसका 3 इंटू 10 टू द पावर 8, लेकिन अभी कितना है, अभी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका तो मुझे एकदम क्लियर समझ में आ गया कि भैया एयर के बाद किसी दूसरे मीडियम पे गया है। क्लियर हुआ? पहला मीडियम मैंने खुद से ऐसा जूम किया है, दिया नहीं है, मैंने खुद से जूम किया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो मैं ऐसा मान लेता हूं कि पहला मीडियम जो है एयर है, लेट फर्स्ट मीडियम बी एयर। अब पहला मीडियम एयर है, मैं अज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि पहला मीडियम में वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगा। ये तो समझ में आ गया, हाँ भाई ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने ये भी देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है। अब याद करो वो फॉर्मूला जो मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। क्या था वो फॉर्मूला ऐसा था, 1 μ2 इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। कोई भी दो चीज ले लो जो हमारे काम का है। अच्छा, ये इसको फर्स्ट मीडियम ले लिया तो ये कौन सा मीडियम हो जाएगा, सेकंड मीडियम हो जाएगा। चलो अब एक चीज ध्यान दो, म्यू गिवन है तो हम म्यू इस्तेमाल करेंगे, और v गिवन है तो v इस्तेमाल, यानी इतना फॉर्मूला बनेगा, μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2। तो बच्चों इस तरह से आप किसी फॉर्मूला को डिसाइड कर सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे ही क्यों यूज हुआ। क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू v1 बाई v2। उससे पहले हम क्या लिखेंगे, v नोस दैट। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, μ2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। μ1 की वैल्यू कितना 1 है, v1 की वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, और v2 की वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर हुआ बच्चों? तो भैया ये 10 टू द पावर 8 और ये 10 टू द पावर 8 तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर लास्ट में यूनिट क्या होगा, वो यूनिट भी पुट कर देना। जैसे कि इसके साथ में यूनिट क्या होगा यार, मीटर पर सेकेंड, और इसके साथ में यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ऊपर का मीटर पर सेकेंड और नीचे का मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 3/2.5। तो ध्यान से देखो ये 1 जाएगा, 0.5 बचेगा, है ना, 0.5 बचेगा, ठीक है। तो 0.5 बचेगा तो 2.5 में, ठीक है, 0.5 बचा यानी कि 1.05। आप डिवाइड करके देखना तो क्या आ जाएगा, μ2 इक्वल्स टू 1.05। इसका क्या कोई भी यूनिट होगा क्या, नहीं, क्यों, ये देख लो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। क्लियर हुआ बच्चों? तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों एक और तरह का एग्जांपल मैं लेके आया हूं, और ये एग्जांपल आपके बेसिक को एकदम क्लियर कर देगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे ना, मैं जो जो पढ़ाया हूं पूरा आ रहा है हर एक क्वेश्चन में, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3, हमने पहले ही पढ़ रखे थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 3/2, इसको भी हमने पहले ही पढ़ रखा था। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? कुछ समझ में आया? नहीं आया तो मैं समझा रहा हूं। मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया है, याद आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये कौन सा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो करें, चलो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन डाटा क्या दिया है यार, एब्सोल्यूट, अब इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर म्यू W 4/3। हमें तो देखने की भी जरूरत नहीं है भैया, वो तो हम पहले से ही जानते हैं। और क्या दिया हुआ है, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू जी इक्वल्स टू 3/2। क्लियर हुआ बच्चों? तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका सिंबल कैसा बनेगा ये देखो। पहले म्यू लिखना, पहले ग्लास दिया है कि वाटर दिया है? पहले ग्लास दिया है तो इधर बाद में लिखोगे। फिर क्या दिया? वाटर, तो इधर पहले लिखोगे। आया समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार? म्यू जो बाद में दिया है अपॉन, क्लियर हुआ? तो म्यू जी यानी वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 और म्यू डब्ल्यू यानी 4/3। अब अपने को पता है ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो इसको अपन ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कैसे ले जाएंगे? 3/2 इंटू क्या हो जाएगा? ये इतना ऊपर जाएगा। और कैसे जाएगा? ये उल्टा होके जाएगा। 4/3 है तो इधर कैसे लिखेंगे? 3/4 यानी 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। क्लियर हुआ बच्चों? और इसको डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1 बचा 0.1, 2 बचा यानी 2 और आगे बढ़ते जाएगा। तो अपने को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 1.12। और अगर आप 9/8 भी लिखोगे ना बच्चों, कुछ मिस्टेक नहीं, एकदम से एकदम परफेक्ट है। आया समझ में आपको? तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे कि सर आप तो इतने टाइप्स का क्वेश्चन का है, लेकिन मैं कहाँ पे प्रैक्टिस करूं? बेटा नीचे देख लो, मॉड्यूल को मैंने ना अपलोड करके रखा हुआ है। आया समझ में? तो आप लोग का काम क्या है? नीचे से या तो डाउनलोड कर लो या तो ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप में सारे चीज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे एक साथ मिलेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। ये मत सोचना कि पैसे ले रहा हूं। तो ये समझ में आया? एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक और क्वेश्चन लाए हो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ध्यान देना, ठीक है? क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या बताया था? 1 होता है। एंड इन ग्लास इज 2 × 10⁸। क्या होता है ग्लास में? 2 × 10⁸। What will be the refractive index of glass? बिल्कुल ये क्वेश्चन जो ऐसा खुला नहीं आता, लेकिन मिक्स होकर आता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को हर तरह के क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलो करें, चलो करते हैं यार। ठीक है, शुरुआत कहां पर से करेंगे यार? हम शुरुआत करेंगे गिवन डाटा से। क्या क्या गिवन डाटा है यार? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। चलो एयर को पहला मीडियम ले लेते हैं, तो v1 हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया हुआ है? v2 इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या फाइंड? इतना ही तो गिवन है ना। याद रखना बेटा, विथ सिंबल अपने को लिखना है। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड आउट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसका सिंबल क्या है? म्यू जी। ऐसे तो हमें पहले से पता है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो हम सीधा टिक लगा देंगे। किसमें टिक लगाएंगे? 3/2 या फिर 1.5 पे। लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे टिक नहीं लगाना है बच्चों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे क्या करना है? टिक नहीं लगाना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हमें क्या करना है? क्या करना है? सॉल्व करके बताना है ना। तो ऐसा पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, आप लोग को, कई लोग को, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को याद भी होगा कि म्यू जी की वैल्यू क्या होती है? 1.5, लेकिन वो डायरेक्ट वैल्यू लिखना नहीं है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें क्या पता है? म्यू एयर यानी म्यू ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लिख देते हैं। अब एयर और ग्लास के टर्म पे लिखेंगे। ठीक है, इसको ठीक है इसी तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो म्यू ए अपॉन म्यू जी, एयर और ग्लास। ठीक है,
तो आपको याद होगा ग्लास वाला अगर म्यू इधर लिखा हुआ है तो v इधर लिखेगा, है ना, उल्टा लिखाएगा। g नीचे है मतलब कि g के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो वेलोसिटी ऊपर होगा। चलो कर देते हैं, क्या हो जाएगा v2 अपॉन v1। देखो ग्लास वाला इधर नीचे है तो वेलोसिटी वाला इधर ऊपर है। क्लियर हुआ? तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यार, क्या हो जाएगा, म्यू ए की वैल्यू 1 होती है, म्यू जी की वैल्यू निकालना है। v2 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और म्यू v1 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10 टू द पावर 8 कैंसिल। यहां पर से म्यू जी की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 3/2। मैंने तो ये चीज पहले ही बता दिया था, हम तो पहले से पढ़ लिए थे। ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स वरना 3 मार्क्स का आएगा, तो मुझे सॉल्व करके बताना है। यही पे अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता, तो आप सॉल्व करके नहीं बताते, आप सीधा क्या बताते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 3/2 या फिर 1.5, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता तो आप सीधा क्या करते, टिक लगाते। तो होप आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, इसी के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग साइन वाला कंसेप्ट लाएंगे। अरे समझ बच्चों, साइन वाला कंसेप्ट लाएंगे। तब तक कि आप लोग एंजॉय करते रहो, नीचे से डाउनलोड कर लो मॉड्यूल और क्वेश्चन बनाते रहो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं ऐप में, व्हाट्सएप की तरह है हमारा खुद का ऐप जो लक्ष्यकोट एकेडमी से प्ले स्टोर के नाम से, ठीक है, प्ले स्टोर पे लक्ष्यकोट एकेडमी के नाम से है, तो आप लोग जरूर डाउनलोड करो। मैं आपसे हमेशा डिस्कस करते रहूंगा और हाँ, लाइव क्लासेस भी वहां पर दिखाते रहेंगे जिसका कोई चार्ज नहीं। तो मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, तब तक के पढ़ाई करते हैं।